जैन साहब, बताइए इस हफ्ते का तीसरा नया स्टॉक जेम्स के तौर पर। बिल्कुल अनिल जी, आपको याद रहता है, यही बढ़िया लगता है, इसलिए मेंशन करने में भी मजा आता है। और आज का जो तीसरा नया जेम स्टॉक एकदम फ्रेश यूनिक आइडिया। साथ में एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि कई बार कुछ स्टॉक्स लिक्विड कम रहते हैं और लोग बहुत ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है एज इफ देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है, मार्केट्स भी नीचे आते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी ऑलरेडी हाईज पे है, तो धीरे धीरे वो भी करेक्ट कर रहे हैं, वो निफ्टी की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब आज बोल दिया तो एक साथ ही फिर इसके बाद कभी मिलेगा नहीं। प्लीज रोटी को ठंडी करके खाइएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। और आज का जो स्टॉक है वो है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट ये स्टॉक को भी मैं काफी दिनों से रडार पे रखा था और वॉल्यूम्स को लेकर थोड़ा सा हमेशा चिंतित रहता था, नहीं लाते थे। और ये स्टॉक देखिए, सबसे बढ़िया बात है, जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है, मतलब वो बहुत ज्यादा मुझे महंगा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने दी है और जिस तरीके की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब जब प्रोमोटर्स की 75% शेयर होल्डिंग और एफ आई डी आई होल्ड करते हो और फिर साथ में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निवेशित हो, तो काफी कॉन्फिडेंस आता है। और वैसे कुछ ये कंपनी है, और कंपनी को मैं देख रहा हूं करीब 35 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया में अच्छा खासा काम कर रही है। और ये लोगों ने जो बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पहले ये मैं बात बता देता हूं, प्रोडक्ट्स में हाई क्वालिटी मॉडिफाइड प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि ऑटोमोटिव्स के लिए, और ऑटोमोटिव्स में काफी सारे बड़े ओईएम्स इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, टाटाज हो, होंडाज हो, वॉल्वोज ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। सारे बड़े नाम हैं जो वेबसाइट्स में मुझे देखने को मिले। और ये लोग कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में भी ये लोग डाइवर्सिफाई किए थे ड्यूरिंग द कोविड, जहां पे ये लोग पीपीई का मतलब हो गया, जैसे कि हमने मास्क का देखा, तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन रीयूजेबल इन्होंने कुछ वहां पे निकाला। सो ओवरऑल ग्लव्स है, मास्क है, ये सब का भी लोग काम करते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, इनका एक्सपोर्ट्स तो है ही है, बट डोमेस्टिक में बहुत अच्छी पकड़ है। और अलग अलग कंट्रीज जैसे कि यूएस, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, चाइना वगैरह, ये लोग का एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में इनके 3 प्लांट्स पहले थे, फिर एक नया प्लांट और लगाया चाकन में, पुणे में। सो 4 प्लांट्स इनके इंडिया में जिससे लोग ऑपरेट करते हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि क्वालिटी के ऊपर फोकस बहुत है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस एक के बाद एक माइलस्टोन्स इन्होंने पूरे किए हैं क्वालिटी सिस्टम्स के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे अवार्ड्स भी कंपनी ने जीते हैं। और अब 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23 का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर बहुत ही बेहतरीन रही है। और 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 45% के लगभग तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। सेल्स की कैगर 33-34%। फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, बहुत ही बढ़िया, 30 करोड़ के सामने 37 करोड़ का पैट था। सितंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं, टॉप लाइन भी बढ़िया और मार्जिन्स भी कंसिस्टेंट इनके 13-14% के लगभग रहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। तो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी हुई 134 करोड़ का पैट कंपनी कमाती है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे देखा जा सकता है और 3590 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को ले। 3590 के टारगेट के लिए किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आ रहा है पसंद। 3100 के पास खरीदारी की रिकमेंडेशन है।